हमें पूरा विश्वास है ये तीन पार्टी एकत्र एक साथ आने के बाद मुंबई की महानगर पालिका हम जीत जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। कैसी लगी? आगे स्वाद बैंड बज गया। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। महाराष्ट्र के नागरिकों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रचंड जीत पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी जी को दी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है मैं आपको बताता हूँ। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे। दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की। ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है। ये लोग लेते हैं तो ठाकरे अलग होते हैं। एंड मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एंड मोमेंट पे गठबंधन तोड़ दोगे। अब क्या कीजिएगा? तो चिड़िया चुग गई थी। डूबे डूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। क्या फिर से बचपन में कहानी थी, डूबे डूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। अरे उद्धव। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस के अभय दुबे और शिवसेना उदय गुट के आनंद दुबे के बीच में। दोस्तों, बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी और उसके गठबंधन ने इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। एक बात बोलूंगा दुबे जी, बुरा ना मानिएगा। चीनी जो होती है ना, वो चाय पे चर्चा में जब चाय पे डलती है तो अच्छी लगती है, और काली दाल में डलती है तो हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए समझिए कि चीनी को कहाँ होना चाहिए। चीनी कम, लेकिन सिर्फ गम ही गम, ये कह रहे हैं आप दुबे जी। अबे दुबे जी, आज तो चीनी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है साहब। ये जो आपकी तो सीटें ही नहीं आई, आप तो चीनी मातम जो है। मनाओ, छाती पीटो। हाय हाय, क्या हो गया? सीटें क्यों नहीं आ रही? नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक नौका बगावत पर उतर जाए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। क्या मिला महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र के नागरिकों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रचंड जीत पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी जी को दी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? किस बुनियाद पर चुनाव लड़ा? कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा रखा। कांग्रेस पार्टी ने कहा ट्रांजिट ओरिएंटेड। सुनिए ना अंजना जी, क्या मिला महाराष्ट्र सर 16 पर कुछ नहीं, तो बोलिए। परिणाम महाराष्ट्र की लूट की गारंटी नहीं हो सकते। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1,54,000 करोड़ रुपए मोदी उठा कर ले गए गुजरात महाराष्ट्र से। एयरबस का प्रोजेक्ट मोदी जी उठा के ले गए महाराष्ट्र को। क्या मिला महाराष्ट्र के? मिल के लड़ते ना सर, अगर ऐसा आपको महाराष्ट्र की चिंता थी तो। चिंता अपनी थी, तभी तो अलग लड़े। बड़ी बात कर रहे हैं। मुंह की खाई लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने महाराष्ट्र ने परास्त कर दिया। मुंह की खाई और प्रधानमंत्री बन गई तीसरी बार लगातार। क्या तर्क है कांग्रेस के प्रवक्ता का? समझ गया मैं। में 2008 मुंबई से तो आप भाग गए, पूरे महाराष्ट्र से भाग गए। एक सेकंड सर, आप भाग गए। नहीं, आप भाग गए सर, आप भाग गए। सुनिए ना, आपने कहा ना लोकसभा चुनाव में आपने चैलेंज किया, मिल के लड़े, इसलिए चुनाव चैलेंज किया। आपको अपनी पड़ी थी, इसीलिए आप अलग लड़े, वरना एक साथ मिलते तो शायद तस्वीर आप कम से कम टक्कर में दिखाई देते। कांग्रेस जब भी हारती है, क्या कभी भी एक इंटरनल रिव्यू होता है? क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट कल्चर या कोई भी स्पोर्ट्स में लगातार कोई टीम हारती है तो लीडरशिप पे क्वेश्चन होता है। तो क्या कभी इस चीज पे विचार किया कि क्या शायद हमारी लीडर... मेरा सवाल विपक्ष से है कि आप हर चुनावी नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? बिल्कुल सही। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जल्दी जल्दी। क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, वो गलत किया? क्या जल जंगल जमीन में 14 करोड़ आदिवासियों को उनका अधिकार दिया, वो गलत किया? क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, वो गलत किया? आज क्या हो रहा है बताइए? बच्चे ने क्या पूछा दुबे जी? वही कि बच्चे ने पूछा कि वोट चोरी वाला मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं? वोट चोरी वाला, आप में से कितने वोटर्स हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों का वोट गड़बड़ हो गया या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? कितने लोगों? अच्छा मुझे बताइए, अगर
अगर 2 या 3 हाथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर हटा दे तो क्या वो सही किया? क्या अगर दो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है जिसके लिए शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर और डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जिससे वो काटे जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी वो आवाज उठाना बंद कर दे? कोई सेंस है इस बात की? मैं कहने जा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या बोला, आपके सामने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलेजियम से हटा दिया, यही बात बोली निर्वाचन आयोग की है जब नियुक्ति होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये मेरे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पैरा कोटेड, अनूप बर्णवाल, पैरा 315, पढ़िएगा क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट। वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद लॉ आया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बीच में देखिए अब बीच में बोलेंगे, वो लॉ आया, उसमें क्या किया? आपको मालूम है क्यों? आप बोलने दीजिए। चीफ जस्टिस थे पहले उस कमेटी में, चीफ जस्टिस थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, लीडर ऑफ सारे भाई बहन देख ले कौन मंत्री जिसको नॉमिनेट करते हैं, चुप है, मैं चुप हो जाता हूँ, बोल लीजिए एक बार प्लीज और आप बोलने दीजिए। वो आदतन है, नहीं गलत बात बोलिए, गलत एक मिनट। तो क्या पढ़ा आपने उस? चलिए ठीक है, गौरव जी जल्दी से। अंजना जी एक फ्लो होता है बात करने का, हार्ड लाइन के बाद अगर उनकी बात सुनी ना, डर क्यों गए? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा। अंजना जी कुछ सवाल हम लोगों से हाँ जी, आप पूछे, आप जवाब दे रहे हैं वो। अब ये जवाब आए नहीं, जजमेंट में पैरा 315 में लिखा था, कानून आया, उसके बाद बदला। इनके समय में नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, इनके समय में नियुक्ति सिर्फ गांधी परिवार करता था, 3 लोग करते हैं। चुनाव आयुक्त ने ये किया, बताओ जो आज इन्होंने किया कि वीडियो फुटेज हम नहीं देंगे, 45 डेज के बाद डिलीट कर देंगे। मत बनाइए ना, अरे ऐसे लड़ना तो चाहिए ना, चौराहे पे लड़ लीजिए। अबे जी नॉट फेयर सर, ऐसे लड़ना तो चौराहे पे जाइए। गजब बेइज्जती है। इस भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है मैं आपको बताता हूं। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे। दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। अब वो कह रहे अखिलेश भैया तैयारी रखो, मैं आ रहा हूं। वो कौन है आप सब जानते हैं। मेरा सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे? आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। ऐसे क्या काम ही ऐसा करते हैं जो आपने कहा? आइए आइए उठिए, आपका नाम क्या है? आप जैसे फॉर एग्जांपल वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी के लिए पहले आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। एक हमारे युवा साथी ने भी कहा कि हम लोग सरकार से खुश नहीं है, इसके लिए कभी कभी विपक्ष से उम्मीद लगाते हैं विकल्प के रूप में आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं तो मजबूरन हमें फिर सरकार की तरफ जाना होता है। मेरे भाई, हम लोग अब बहुत गड़बड़ा गए हैं, अब सुधरेंगे और तुम्हारे लिए विकल्प बनेंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को सुधारने के लिए एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सुधरने के लिए क्या कीजिएगा? पिछली बार आप बिहार की बात बोले थे मुझे, दुबे जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बोले कि हम लोग ऐसे हैं जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी। कैसे सुधरेंगे मालूम है? आप ही ने कहा था ना। कैसे सुधरेंगे मालूम है? हाँ। हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए हैं। अब जब ज्यादा घातक हो गए हैं तो धुरंधर बन गए हैं, तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। अच्छा, दूसरा, एक साथी ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, दुबे की ठाकरे। एक बात बताए, 20 साल बाद 2 भाई इकट्ठे आए हैं, वोटर्स को, कार्यकर्ता को मेल मिलाप में समय गया। हमने देखे 82 में 75 अकेले जीते हैं, थोड़े वो भी मेहनत कर देते तो आज कुछ और कहानी होती। तो ऐसा नहीं है, अभी नए नए हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं किया राज ठाकरे की वजह से, क्योंकि आप भी देखिए दुबे जी हैं, आप भी नॉर्थ इंडिया से। एक सेकंड सर, प्लीज वेट, क्योंकि ये अलायंस होता तो शायद तस्वीर अलग होती। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं आप लोग मिलकर? कांग्रेस पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं सीधा कहता हूँ, अब है उद्धव ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है। अच्छा। ये लोग लेते हैं, मतलब इन्होंने बीजेपी के इशारे पर काम किया। 100%। नहीं तो आज कुछ आंकड़े अलग होते हैं। एन मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एन मोमेंट पे गठबंधन तोड़ दोगे। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप 2024 की जीत को लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपके 37 में से 34 जो एमपी चुने गए वो करोड़पति है, तो आप किस तरह की समाजवाद और किस तरह के राम मनोहर के लोहिया जी की विचारधारा को प्रेरित करेंगे? समाजवाद आई बबुआ, हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, साइकिल पर आई, आप क्यों नहीं जनता का भरोसा जीत पा रहे? जनता का भरोसा
देखिए जनता अंजना क्यों जी, नहीं साथ दे रही है? अंजना जी, लगातार जिन मुद्दों को मैं यहाँ उठाता हूँ, जमीन पे भी उठाता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, अखिलेश जी किसान, ने उठाते, ये और उठाते। उठाता हूँ, तभी 2024 में जनता ने हम पे विश्वास किया और हमें 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर वो कह रहे 37 थे समाजवादी आधे पार्टी जीती है उसमें- और फिर उसमें भी 3/4 जीतेंगे। करोड़पति है बता रहे हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है तो थोड़ा सा डाटा बीजेपी का भी निकाल लेना, इतना ही डाटा निकालने का अब शौक उसी को है तो डांट अभी कर दीजिए लो। आप। और सुनिए, उसी को और डांट किसी दीजिए। को नहीं, उसको नहीं, और किसी को भी करोड़पति बोल देना। सरकार में कोई नहीं होता, जो भी कोई मेहनत से अगर किसी के पास खेत है, खलियान है, और खेत की कीमत आजकल होती है, हर किसी को करोड़पति बोल देना। गौरव ऐसे जी, मुंह फाड़ के ठीक है, बोल गौरव देते जी, हो। आप जवाब अरे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा कभी कितने बड़े बड़े कार्यालय कैसे अब बन मैं गए? उत्तर- कहीं पूछा आपने उनसे? वो सवाल जनता को भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था, सरकार उनकी है, वो आपको धर्म की अफीम चटाते हैं और आप सवाल विपक्ष से पूछना शुरू कर देते हो। ये दिक्कत है आपके साथ, आपका अधिकार खा रहे हो, आप आपको जनता पता को ही नहीं ऐसे है। ही डांटते रहिए, आपको खूब जीत मिलेगी। ऐसे ही मिलेगी। डांटते रहिए। डांट नहीं रहा हूं, आप इसी बता भ्रम में रहा हूं। रहिए, अरे इसी भ्रम में रहिए। कहूंगा पूरे देख नहीं देश पा के रहे दूर सामने कांग्रेस एनडीए पे या प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने बंद करे और खुद गिरेबान में झांके इनके फेलियरिटी के कारण क्या है, तो आने वाले समय में विपक्ष को या देश को या जनता के लिए एलओपी विपक्ष है तो देश है, और अगर हम इनके विपक्ष नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप मेरे तो बीच लूट में कूद रहे हैं, इसका लोगे। मतलब इनकी बात में जवाब नहीं है। ये डीजल का इंजन चुप भूमिका बंद होती है और करना हम विपक्ष की भूमिका ईमानदारी। दुबे जी, ये लोग बार बार कह रहे हैं आप लोग डूबे जी हो गए हैं। सवाल यह है कि 82 सीटों के साथ आज ये पूछा जाएगा ना, क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ठाकरे भाइयों पर भारी पड़े? हम सब हारे हैं तो कोई बात नहीं, पुनः अपना नया शून्य से शिखर का सफर तय करें। 82 और 16 मिलाने में कितना होता है दुबे जी? 82 और 16 मिला दें तो कितना हो रहा है? 98 होता है। 98 हो रहा है। हाँ तो क्या करें अब क्या कीजिएगा, अब तो चिड़िया चुग गई डूबे खेत। डूबे मिल गए, चिड़िया गगरिया लेके गिर गए। क्या क्या फिर से बचपन में कहानी थी, डूबे डूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। लीजिए। कोई बात नहीं। आज दुबे जी की हंसी को देख के तो लग रहा है कि आंखों में नमी और हंसी लबों पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि डूबे डूबे मिल गए और गगरिया लेके डूब गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि ठाकरे ठाकरे मिल गए और सब कुछ ले डूबे। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हमारे अकेले लड़ी, 16 पर है, 20 भी नहीं पहुंची है। लोग कहते हैं ना कि हमसे 20 हैं, तो ये अभी फिलहाल हमसे 20 भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, दुबे दुबे हैं, हम लोग आपस में देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम पर नजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे घर में क्या चल रहा है, ताक झाक मत करो। तो इनको खरी खोटी काहे सुनाए आप दुबे जी? तो हमारे भाई है ना, गगरिया लेके टकरा गए हैं थोड़ा सा। अंजना, सबसे एक बार वो पहले बोले, जवाब दे लें, फिर आप ही के पास। सबसे पहले क्योंकि मैं दुबे जी कहूंगा और ये कह रहे थे जीतेंगे, तो हाँ जब इस तरफ आएंगे तो जीतेंगे भी, उधर रहेंगे तो डूबे डूबे दो बार डूबे डूबे होगा। महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार येईल, महापालिका आम्ही जिंकू आणि जिंकल्यानंतर 100% मोदीजी तुम्हाला सांगतो, बांगलादेशाला काढून टाकू, रोहिंग्याला काढून टाकू, अमुक करू। मैं औरत हूँ, हो गया ना कहता बुर्का पहने का ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।